अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व प्यारे नाजरीन, रिवीजन पॉइंट्स में खुश आमदीद। बहुत सारी इस्लामी व मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। अम्मी हजूर, मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों में से कोई भी मजदूरी ना करे, ये सब तालीम हासिल करें, खेलें कूदें जैसा मैं करता हूँ। तालीम हासिल करके जब वो बड़े हो जाएं तब ही मेहनत, मजदूरी और दूसरे कामों का सोचें। एक बादशाह था, निहायत अच्छा, रहम दिल और अपनी रियाया का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला। इसकी एक मलका भी थी, बेहद हसीन व जमील और खुदा तरस। वो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अपनी समझ के मुताबिक बादशाह को रियाया की फलाह व बहबूद के बारे में मशवरा भी देती थी, और बादशाह इन पर अमल भी करता था। अल्लाह ताला ने इन्हें एक चांद सा बेटा भी अता किया था। इसका नाम शहजादा अदनान था। बादशाह और मलका दोनों इसको देख देख कर जीते थे। वो अभी सिर्फ 10-11 साल का था, मगर था बहुत समझदार। वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत दिलचस्पी लेता था, और अपने दूसरे हम उम्र बच्चों के बरअक्स खिलौनों से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी लेता था। बादशाह को इसकी दिलचस्पी का इल्म था, इसलिए वो दूर दराज के मुल्कों से किस्से कहानियों की किताबें मंगवा कर इसको देता था, और शहजादा इन किताबों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा करता था। आगे बढ़ते हुए आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। इन किताबों के पढ़ने से इसकी अक्ल व शऊर में भी इजाफा होता था, और इसको तरह तरह की मालूमात भी हासिल होती थी। शहजादा अदनान के अतालिक उसे मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते थे। वो इसकी जहानत और अक्लमंदी से बहुत खुश थे। शहजादा अदनान में एक बहुत अच्छी बात यह भी थी कि अगर इसकी समझ में कोई बात नहीं आती थी तो वो सवाल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता था। इसके अतालिक जब बादशाह को शहजादे की इल्म और हिकमत से लगाव की बातें बताते तो बादशाह बहुत खुश होता। पढ़ने लिखने वाले बच्चों से सब ही खुश होते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। एक रोज दोपहर को जब शहजादा के अतालिक उसे पढ़ाकर रुखसत हो गए तो वो बाग में आकर बैठ गया। बाग में पौधों पर रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। दरख्तों पर हसीन और जमील परिंदे बैठे चहचहा रहे थे, और इनकी आवाजें कानों को बड़ी भली मालूम हो रही थी। शहजादा बाग में बैठा कुछ सोच रहा था। इत्तेफाक से दरबार का वक्त भी खत्म हो गया था, और बादशाह वहां से उठकर सीधा बाग में आ निकला। इसने देखा कि शहजादा अदनान वहां मौजूद है और किसी सोच में गुम है। इसने पूछा, क्या बात है, आप चुप चुप से क्यों बैठे हैं? इसकी आवाज सुनकर शहजादा अदनान चौंक गया और फिर दौड़कर बादशाह से लिपट गया। बादशाह ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा, इसका मुंह चूमा और बोला, अतालीक पढ़ा कर चले गए, आज उन्होंने क्या पढ़ाया था? इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।